तो एक तो ये जो 30 से ऊपर के सारे लोग हैं ये कहाँ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि वंस यू क्रॉस 30 तो उसके बाद क्या ऑप्शंस होती हैं करने की। लेकिन अगर आप 40 साल तक जब आप सोए हो ना तो उस वक्त आपके पैसे बनने चाहिए। अगर आप 40 साल तक वो काम नहीं ना करते तो फिर आप 60 साल तक काम ही करेंगे। लॉन्ग रन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के अंदर किस तरह के लोग स्टैग्नेट कर जाते हैं। आप हमेशा देने वाला हाथ बने, लेने वाला ना बने। लेने आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा सारा कुछ। जो पैशनेट लोग होते हैं उनमें यार बहुत ज़्यादा और भी तो फैक्टर्स होते हैं ना कि आप पैशनेट तो हैं लेकिन लेट्स से आपके घर के सर्कमस्टेंसेस ही नहीं आपको इजाज़त देते। अभी इधर लोग क्या करते हैं, आप एक जॉब भी कर रहे हैं साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं और उसी टेक्नोलॉजी में फ्रीलांसिंग किए जा रहे हैं, तो वो आप सीख तो नहीं रहे आपको, क्योंकि वो होम ग्राउंड है, आपको वो जल्दी से काम कर लेते हैं तो आपने उधर से पैसे बनाने शुरू कर लिए, फिर आप पैसे बनाने की एक मशीन बन जाते हैं बस। लॉन्ग टर्म में स्पेसिफिकली एज एन इंजीनियर क्या बेहतर है मूव करना यूरोप यूएस में। मुझे एक अभी बहुत अलार्मिंग स्टैट बताया मेरी टीम ने, बहुत दुख हुआ मुझे सुन के, और वो ये है कि रफली 70% लोग वीडियोस तो देखते हैं हमारी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार मुफ्त है, प्लीज़ कर दें, उससे बड़ा फ़ायदा होता है, उससे हमारे कंटेंट की रीच बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस गेस्ट और अच्छे गेस्ट हम शो पे लेके आ सकते हैं। तो इफ़ द चैनल इज़ एवर हेल्प यू तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में बात करेंगे हम मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है तब से लेके अब तक। आई एम रियली हैप्पी दैट आई गेट टू मीट हिम वेरी ऑफन एंड लर्न फ्रॉम हिम टू। तो आज होपफुली यू गाइस विल डू द सेम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ? ठीक ठाक। मैं फिट यार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यार आपसे ना मुझे लगता है कि ना आप ना यूनिकली क्वालिफाइड हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्योंकि एक तो लाइक यू योरसेल्फ हैव बिल्ट अ लॉन्ग टर्म करियर, प्लस यू हैव सीन अ लॉट ऑफ इंजीनियर। आपने पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स हायर किए हैं, उनमें से आपने डिफरेंट लोगों के डिफरेंट करियर पाथ्स देखे होंगे। कुछ में आपने लाइक शुरू में बैठ किया होगा कि यार ये बंदा यहाँ तक जाएगा, एंड यू वुड हैव सीन कि यार एक्चुअली रियलाइजेशन में वो वहाँ तक होता है या नहीं होता। तो आपके पास वो बहुत ज़्यादा डेटा है, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जनरली एक यंग लोगों की फील्ड है, ठीक है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाएं, यू विल सी यंग पीपल 30 से नीचे की एज में ही होंगे ज़्यादातर लोग, लाइक बॉटम हैवी इन दैट सेंस। तो एक तो ये जो 30 से ऊपर के सारे लोग हैं ये कहाँ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस होती हैं वंस यू क्रॉस 30 तो उसके बाद क्या ऑप्शंस होती हैं करने की। अच्छा यार, इसमें ये टोटल मेरी ओपिनियन था, तो इसमें मे भी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन हो। मुझे ये लगता है क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड से रहते हैं तो इसलिए हमें लगता है कि ये यंग लोगों की फील्ड है। लेकिन मैं एचआर में देखता हूँ, एचआर में भी यंग लोग होते हैं मोस्टली, कोई एक आदि ऊपर जाता है और वो सीनियर होते हैं मोस्टली। और अकाउंट्स की फील्ड में देखें तो आपको उधर भी यानी कि जो नीचे लोग होते हैं वो यंग होते हैं, एक दो ऊपर CFO के लेवल पे या उस लेवल पे जाएगा तो वो आपको सीनियर लोग मिलेंगे। यंग लोग और जूनियर लोग में फ़र्क है ना। सो आप शायद आप टेक की एग्जांपल दे रहे हैं कि टेक कंपनीज में एचआर में, टेक कंपनी के, लेकिन अगर आप किसी और इंडस्ट्री में जाएं, लेट्स FMCGs में चले जाएं आप, तो वहाँ पे तो टॉप हैवी नहीं होता ज़्यादा लोग, जो 20-20 साल एक्सपीरियंस है, 30-30 साल एक्सपीरियंस उससे काम कर रहे हैं, फिर बीच में 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं। उसमें दूसरी इंडस्ट्रीज में थोड़ा हैवी है इंडस्ट्रीज ना। में वो आ जाता है कि टेक इंडस्ट्री में मोस्टली यंग लोगों की इंडस्ट्री है तो इसलिए उसमें। लेकिन ऑब्वियसली जब जब आप अगर ग्रो करते हो तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। बेसिकली अगर आपने, पहली बात ये आप डिसाइड करो कि आपने करना क्या है ज़िंदगी में, अगर आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ अरसे बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है तो वो एक नॉलेज लेने के लिए आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो नॉलेज लें, उधर से आप देखेंगे कंपनी कैसे चल रही है, आप उसमें उनके प्रोज एंड कॉन्स देखें और फिर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लें। तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है जैसे आपने किया, और भी बहुत से लोगों ने RBSOft से निकल के भी किया, और बाकी को मैं और भी बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किया बेसिकली। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी पुरानी कंपनीज में थे तो उन्होंने भी ये वाला काम किया बेसिकली। पहली बात तो ये है कि आपने डिसाइड करना आपने करना क्या है, जो आप करना चाहते हो वो इंशाल्लाह ताला अचीवेबल होती है। ये कैसे कर सकते हैं? कोई रूल ऑफ थंब, कोई आसान, कोई फार्मूलाज या कोई वो ये तरीका है है कि करने अगर आप का? जब जॉब करते हो, अगर आपको पीस ऑफ माइंड है, आप चाहते हो कि यार आप हर बंदे ना अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए होते हैं बेसिकली कि मैंने ज़िंदगी में क्या अचीव करना बेसिकली। अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड नहीं किया अभी तक, आपने कोई रखा ही नहीं, माइलस्टोन ही नहीं रखा हुआ कि कहाँ पे आपने जाना, तो सबसे पहले तो माइलस्टोन तो डिफाइन करेंगे माइलस्टोन आपका क्या है कि आपने किस चीज़ को अचीव करना है। क्या आपकी ज़िंदगी ऑटो पायलट पे तो नहीं चल रही है? ऑटो पायलट पे चल रही है तो वो कंट्रोल तो लें उसका। बिल्कुल पहले तो कंट्रोल लें और आप देखेंगे आपने अपने आप को
और जब भी आप कोई भी काम करने लगें, जॉब स्टार्ट किया, तो आप उस पे पहले लिखें पेपर पे कि आज से 5 साल बाद मैं कहाँ पे क्या करना चाहूँगा, 5 साल बाद मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। अगर आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ पे हो, तो फिर तो आप ऑटो पायलट में हैं, फिर तो अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं, फिर चलते रहेंगे। फिर तो वो नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना कोई एम रखा है कि यार मैंने 4 साल बाद, 5 साल बाद मैंने रिटायरमेंट लेनी है, या मैं अपना एक स्टार्टअप बनाना है, या मैंने अपना कोई काम करना है। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जिनका मकसद था, एक हमारा दोस्त था, उनका मकसद था उन्होंने जाके एग्रीकल्चर में काम करना है, वो एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं, वो उन्होंने आप रिटायरमेंट लेते जा रहे हैं। लेते जा रहे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लेनी है और उन्होंने उस पर जाके कर लेना है। इसी तरह मेरे कुछ हमारे क्लाइंट्स भी थे जिनमें बहुत से लोगों के साथ काम किया, उन्होंने एक एम रखा हुआ था, यार मैंने इस नंबर ऑफ़ ईयर्स पे जाके रिटायरमेंट ले लेनी है और फिर मैंने जाके वो काम करना है जो मैंने जिसके लिए सेविंग कर रहा हूँ बेसिकली मैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सबसे पहले अपना एम डिसाइड करें। हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, आप उसी कंपनी में रहना चाहते हैं, उसी कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप उसमें पहले 1-2 साल में आप करते हैं तो वो आपको पता चलता है कि यार मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, ठीक है। आप उस चीज़ में फिर अच्छे होने के साथ साथ आप उसको ग्रो करते हो अपने अंदर कि मैं इसमें कैसे ग्रो करूँ, कि मैं इसके अंदर जाके करूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे हैं, आप इंजीनियरिंग के अंदर कोर्सेज करें, अपनी स्किल को डेवलप करें और फिर आप उसको मैक्सिमम लेवल, सीटीओ लेवल तक लेके चलें। आप डायरेक्टर लेवल तक चाहें, उसी कंपनी में जा सकते हैं आप जितने आपके पास सीनियर होते जाएंगे, आपके पास ऑप्शंस मिलती जाएंगी, आपके पास वो ऑप्शन आ जाएंगी। रिजवान भाई, हर कंपनी में जो भी पुरानी कंपनीज होती हैं, यंग कंपनीज में भी लोग होते हैं 15-15 साल एक्सपीरियंस वाले, लेकिन हर कोई तो नहीं डायरेक्टर सीटीओ बन सकता ना। नहीं, हर एक में वो एम भी नहीं ना होता। कुछ अच्छा, लोग ठीक कहते है। हैं कि मैंने नहीं करना। आप ठीक है। सिस्टम में देख लें, आज जो उनके सीईओ हैं आसिफ भाई, उनका देख लें, प्रोफाइल देखें, वो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ पे पहुँच गए। उसी कंपनी से पहुँचे हैं ना, एक राइट। प्रोग्रामर के तौर पे स्टार्ट करके वो आज इस लेवल पे हैं। ठीक है। तो वो इस तरह आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। लेकिन ऐसी भी बहुत सी एग्जांपल मिलेंगी जो वहाँ पे वहीं पे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे उधर मूव करना। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में है ना, जो आप करना चाहते हैं आप करो। कुछ करके फेल होना बेहतर होता है कुछ ना करके फेल होने से। ठीक कुछ है। किए ही ना आपने, एफर्ट करें। हाँ, रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में होता है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपने अपनी एफर्ट पूरी करनी है और उसके बाद तवक्कल करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। लेकिन आपको ये नहीं है कि आपको किसी भी कंपनी में आपको 15 साल हो गए तो वो कंपनी आपको कहेगी जी आप चले जाएं। ताकि आप सीनियर लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, हर कंपनी को ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बंदे ही जाके प्रोजेक्ट ला सकते हैं बेसिकली। आपको पहली सेल्स कॉल में आप जूनियर बच्चे को नहीं लेके जा सकते, 4 साल वाले को नहीं लेके जा सकते। आपको तो सीनियर बंदा ही चाहिए। आप जब कॉल पे लेके जाएंगे, आपको सीनियर बंदा जाएगा तो वो उनको नज़र आएगा यार इनके पास सीनियर लोग हैं, डेप्थ है बेसिकली टीम डेप्थ में। वाले लोग हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हैं। मे भी आप किसी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, वो नहीं आपको आ सकती बगैर एक्सपीरियंस के। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में ये ज़रूर देखा है कि दो लोग सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे हैं, लेट्स से 15-15 साल एक्सपीरियंस उनका, और उनके आउटलुक में, उनके काम के आउटपुट में, उनकी रिस्पेक्ट में कंपनी में, उनके डेजिग्नेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसा क्या डिफरेंट होता है उन दो लोगों में? नहीं, व्हेन यू से सीनियर, तो इसका ये मतलब तो नहीं है 15 साल एक्सपीरियंस। इसका ऑब्वियसली मतलब नहीं ये है। है कि यार जो अपने काम में सीनियर है, अपने काम में, अपनी ठीक है। कॉम्पिटेंसी में बेहतर है बेसिकली। तो आपने तो बहुत ज़्यादा लोग देखे होंगे जिन जो लाइक 2 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के दरम्यान में। तो ऐसे लोगों में क्या चीज़ कॉमन होती है हु मेक इट बिग व्हेन दे आर जब उनका 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं, वो बेहतर पोजीशंस पे होते हैं, उनमें क्या डिफरेंट होता है दूसरे लोगों से? उनमें पैशन होता है, उनमें कुछ करने की होती है कि यार मैंने कुछ करना है बेसिकली। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार मेरा जो सर्कल चल रहा है, मैं बैठा हूँ बस ठीक है, मुझे जॉब चल रही है मेरी, वो चल रही है, मैंने लर्न भी ऐसा ऐसा करना है और मैं उसी चीज़ में रहूँगा। और कुछ लोग होते हैं पैशनेटेड, वो कहते हैं यार मैंने कुछ करना है बेसिकली। वो चीज़ उनको डिफरेंट करती है बेसिकली। आपके अंदर कितनी डिमांड है कि आप क्या करना चाहते हैं बेसिकली। रेस्टलेसनेस अंदर है। अच्छा, तो ऐसे जो पैशनेट लोग होते हैं उनमें यार बहुत ज़्यादा और भी तो फैक्टर्स होते हैं ना, कि आप पैशनेट तो हैं लेकिन लेट्स से आपके घर के सर्कमस्टेंसेस ही नहीं आपको इजाज़त देते, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि आप सिर्फ ये जॉब ही कर सकते हैं, बाकी आपका टाइम सारा कहीं और सक हो जाता है। यार ऐसे भी होता है। मैं इसको एग्री नहीं करता है थोड़ा सा, क्योंकि देखो वो जितने भी दुनिया में लोग, अगर आप जाके बाहर भी देखोगे ना, सक्सेसफुल जो भी लोग हैं उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल थी शुरू में। तो वो उन्होंने उसमें से ग्रो किया अपने आप को। आपके ऊपर वो कहते होते हैं ना कि जब जो आंधी आती है वो कमज़ोर दरख्तों को उड़ा के ले जाती है, सख्त वाले तो उधर ही खड़े रह जाते हैं ना, मजबूत दरख्त तो वही खड़े रह जाते हैं। तो आपको जो मुश्किलात आती हैं वो आपको टफ बनाने के लिए आती हैं, ना कि आपको वीक करने के लिए आती हैं।
आप उनमें से आपको चांस, आपको कोई भी बंदा आप देख लो कि मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने अपनी लाइफ में यानी कि मेरा 24 इयर्स का करियर है, मैंने इसमें बहुत से लोगों को देखा है जो ग्रो किए हैं, तो वही लोग हैं बहुत जो काफ़ी हालात मुश्किल के हालात साथ। से आए हैं। बेसिकली उन्होंने कभी भी उस सोने का चम्मच लेके तो नहीं पैदा हुए थे, उन्होंने खुद अपने रास्ते बनाए और उसमें किया, और उनके लिए उन्होंने मेहनत की है। बेसिकली उनको पैशन था, उन्होंने कुछ करना है बेसिकली, और इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं बेसिकली कि आप इर्द गिर्द ही देखेंगे ना, आपके इर्द गिर्द बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। इवन पाकिस्तान के अंदर आप जितनी भी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जो आज तो बहुत बड़ी बन चुकी हैं, आप उनके लेकिन उनके CEOs को जाके देखें, उनकी स्टोरीज पढ़ें, तो वो आपको लगेगा नहीं कि ये शुरू से इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं बेसिकली। लेकिन वो ऑब्वियसली उनमें कुछ करने की थी। मेन चीज़ है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो हो जाएगा, अगर आप करना ही नहीं कुछ चाहते तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो तो ठीक है, वो तो फिर है ही ना, वो वो तो गिवन आपके है। अंदर ये होनी चाहिए कि यार मैंने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया हूँ, अब मैं अगर आता हूँ, आजकल मोस्टली लोग आते हैं वो कहते हैं, तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आपने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल, तो उनका एक जो मैं सुनना चाहता हूँ जवाब वो नहीं होता। ठीक है, मैं ये सुनना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने जी सिस्टम को, या मैं किसी भी यानी कि RB सॉफ्ट को, या किसी भी नेटसोल को, किसी भी कंपनी को मैं ज्वाइन किया तो मैं इसलिए ज्वाइन किया कि मैं इधर सीखने आया हूँ, कुछ सीखूंगा, मैं नई चीज़ सीखूंगा जो कि मुझे मेरे करियर में और मुझे फ़ायदा देगी। अक्सर का जवाब यही होता है कि मैं पूछता हूँ यार तूने मेरी ये दोस्त की ABC कंपनी को, उसके अंदर भी पूछता हूँ, वो कहते हैं यार इनका कल्चर बहुत अच्छा है, बेनिफिट्स बड़े अच्छे हैं। शॉर्ट साइटेड शॉर्ट साइटेड, अगर आपका मकसद ही ये है कि अभी आपका करियर का स्टार्ट है, अभी तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर अभी से आप कंफर्ट जोन में होंगे तो फिर तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते बेसिकली। ठीक है। और ओवर द इयर्स आपका क्या ख्याल है कि ये कल्चर जो ये है कि लोग कल्चर के लिए आते हैं, बेनिफिट्स के लिए, सैलरी, शॉर्ट साइटेड लोग का ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या पहले आज से 20 साल पहले भी ऐसे ही था, अब भी नहीं, ऐसे ही है? पहले नहीं था ऐसे बेसिकली। अच्छा। पहले असल में सॉफ्टवेयर कंपनीज में इतना ऑब्वियसली पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा तो मिल जाता था आपको, हाँ। इजीली खा लेते थे, लेकिन इस तरह के बेनिफिट्स और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अब से आई थिंक कंपनीज, सारी कंपनीज में बहुत अच्छा कल्चर है, सबका ही अच्छा है सॉफ्टवेयर कंपनीज का। मैं नहीं जानता किसी के अंदर कोई वो हो कि वो बहुत ही बुरा कल्चर हो उनका, लेकिन बेनिफिट सब भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं वो ज़्यादा बेनिफिट्स दे देती हैं, तो वो, लेकिन अब मसला ये चल पड़ा कि वो कंपटीशन है, तो कंपटीशन की वजह से उनको ये करना पड़ता है सब कंपनीज को। तो लेकिन वो चीज़ आ जाती है कि पहले लोग ऐसे नहीं थे, पहले लोगों का शायद इतना बेनिफिट्स भी नहीं थे लोगों का, लेकिन लोग ऑन करते थे। अगर आप किसी भी चीज़ को ऑन करते हैं ना, तो वो आप भी सक्सेसफुल होंगे और वो कंपनी भी सक्सेसफुल होगी। कौन करने का क्या मतलब? यानी कि अब वो, मैं 9 to 5 ना समझूँ, मैं जॉब करने आया हूँ, मैं सिर्फ 9 to 5 जॉब करूँ। मैं फॉर एग्जांपल अगर कोजेंट में अगर मैं काम करने आया हूँ, तो मैं इसको समझूँ कि यार मुझे अगर जो पे मिल रही है, तो मैंने इसका करना है कि इनके लिए वैल्यू क्रिएट करनी है मैंने, कोई ना कोई। अच्छा, ये वो नहीं करने का फ़ायदा क्या होगा मुझे? आपको, सेल्फिशली मुझे क्या फ़ायदा होगा? लेट्स से अगर यानी कि मैं इस मैं मेंटालिटी से आता हूँ तो? फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑन करके आया हूँ ना, फॉर एग्जांपल मुझे एक पे मिल रही है, मैंने उस पे को पहली बात हलाल करना है कि मैंने उस पे अपनी पूरी 100% आउटपुट देनी है। ऑन करने का मकसद ये है, मेरा अपना काम भी होगा तो मैं 110% इनपुट दे रहा हूँ उसके अंदर। अगर मैं उस पर आउटपुट अपनी पूरी लगा भी लूँ तो उससे कंपनी ग्रो करेगी। मुझे तो पे मिलनी है, लेकिन मैंने अपना हक भी अदा कर दिया और मुझे उसमें लर्न करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब आपकी कॉम्पिटेंसी ग्रो करती है ना, उसका सबसे पहला फ़ायदा आपको और आपकी हाँ। फैमिली को होता है। सेकंड प्रायोरिटी पे जाके उसको मिलता है, कंपनी को मिलता है फ़ायदा उसका। पहले तो आपको फ़ायदा है, आपकी कॉम्पिटेंसी ग्रो करेगी, आपने बहुत से काम, आप जब उस कंपनी में ऑन करके काम कर रहे होते तो ये नहीं हो सकता कि किसी को नज़र नहीं आएगा। सबको नज़र आ रहा होता है कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा ऑन कर रहा है। आपकी कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, आपको नज़र आएगा यार ये बंदा बहुत हाँ, ऑन कर रहा है। वेरी ऑब्वियस। तो वो आप हाँ। जब वो होगा, आप देखेंगे यार ये 2 साल में अब मुझे इसको कोई बेनिफिट देना चाहिए। मैं इसको ऊपर सीनियर लीडरशिप में ले आऊँ, या इसको मैं स्टॉक्स की सूरत में बेनिफिट दूँ या प्रॉफिट की सूरत में बेनिफिट दूँ, ताकि ये बंदा छोड़ के ना जाए मुझे। ये तो कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो वो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उसके लिए पैसे के लिए कर रहे हैं, आप अपनी स्किल को ग्रो करने के लिए करें और उसका इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट मिल रहा होता है एज ए बाय प्रोडक्ट। और अगर आज नहीं मिल रहा तो कभी ना कभी मिल ही जाता है यार, मतलब वो वो आपकी कोई ना कोई आपकी लर्निंग कभी ना कभी कभी फ़ायदा भी, आ मैं जाती है अपना यार। अगर मैं RB सॉफ्ट में देखूं, तो अगर उसकी, आप तुम्हें तो पता ही है सारी हिस्ट्री उसकी, तो उसमें हम अगर देखें तो हमने अक्सर लोगों के लिए फ्री में भी काम किया। यानी कि अच्छे क्लाइंट थे, उनके पास अगर नहीं था, हमने कहा हम करते हैं काम आपके साथ, उसमें मिलके करते हैं, एज ए इक्विटी की बेस पे करते हैं, या वैसे आपको कर देते हैं। और वो लॉन्ग, और आज भी करता हूँ मैं, आज भी मैं कर देता हूँ कई क्लाइंट्स के लिए, मैं वो कर लेते हैं हम कि यार चलो यार, यानी कि हम ऑन करते हैं।
हमारी सक्सेस उसी वक्त है जब क्लाइंट सक्सेसफुल है। अगर क्लाइंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो आज नहीं कल नहीं वो आपको कहीं पे रेफर कर देगा, कहीं पे 5 आपको years मिलता बाद है, कर देगा, वो 10 साल बाद कर देगा, वो कर कर जरूर देगा। देगा। और इससे कई एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको मिलता है फिर बेनिफिट। और ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो रिज़्क की डेफिनेशन है वो पैसा ही हो सिर्फ, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी पे कोई और मुश्किल नहीं आती, कोई क्लाइंट नहीं आपका जाता, आपको नया क्लाइंट नहीं मिल रहा, लेकिन क्योंकि जा भी नहीं रहा आपका, तो आपका बेनिफिट तो उधर का उधर ही रहेगा फिर। और ये होगा आपका वो आपने किसी के लिए बुरा सोचा तो आपके लिए बुरा हो जाए और आपका एक क्लाइंट चला जाए तो आपको वो भी नुकसान है, नया आ नहीं रहा पुराना चला जाए। तो वो वाली चीज़ें तो कभी भी उसको मॉनिटरी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार जो रिजल्ट का मामला है ना उसमें बहुत सी चीज़ें तो इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से 100% दें और फिर तवक्कल करें अल्लाह पे। वो सबसे बेस्ट है कि आपका वो जो है आप, मैं कहूँ मैं 90% करूँगा तो वो 90% पे मुझे पे भी फिर 90% बाकी की चीज़ें भी उसी तरह। आप हम हमेशा भी ये देखते हैं कि यार कंपनी क्या कर रही है मेरे लिए, हमें तो ये देखना हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया है, हमें तो ये देखना हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। कम अज़ कम उसने हमें शनाख्त तो दी, हम तो किसी दूसरे मुल्क में जाके हमें शनाख्त नहीं वो मिल सकती, चाहे आपके पास पासपोर्ट भी हो, लेकिन आप रहोगे तो पाकिस्तानी सारी उम्र उधर भी। तो बेहतर ये है कि हमेशा लेने की बजाय देने का सोचें कि आप क्या दे रहे हैं बेसिकली, और आपको जो मिलेगा वो तो आपकी किस्मत में लिखा हुआ मिल वो आई जाएगा। थिंक वो जो देने वाली वो गिवर्स एंड टेकर्स वाली वो पूरी लाइक एकदम मुझे याद है, मैंने ट्रेनिंग भी अटेंड की थी आर्मी ऑफ में। तो वो जो गिवर्स होते हैं वो इवेंचुअली उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा मिल जाता है लोगों से, क्योंकि गुडविल ही उनकी इतनी कंपाउंड कर गई होती है ओवर ईयर्स के वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बिल्कुल वो करता रहता वो है। आप हमेशा देने वाला हाथ बने, लेने वाला ना बने। लेने आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा सारा कुछ। आपका बड़ा फर्म बिलीफ है इस पे? बिल्कुल, मैंने तो देखा है ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। कभी अभी आपने ऐसा मैंने किसी को देखा कि जो गिवर हो और उसको ना मिला हो अपने एक्सपीरियंस में? मैंने नहीं ऐसे भी होता है, नहीं होता ऐसे? मैंने देखा नहीं है। अच्छा, मे भी ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि आपको देखो वो फिर सूफीज़म में बाहर निकल जाएगी कि वो बहुत ज़्यादा कि आपने, पहली बात तो ये है कि आपने अपनी तरफ से बेहतर करना है, अच्छा करना है। जैसे वो गोल्डन रूल भी है, जिससे मुबारक भी है कि हर मुसलमान, अच्छा मुसलमान कौन है जो दूसरे के लिए वही चीज़ है जो अपने लिए चाहे। मैं अगर कंपनी बनाऊँ और मैं कहूँ कि मैं एज ए मेरी कंपनी हो तो मेरे एम्प्लॉई इस तरह काम करें, तो मुझे भी उसी तरह काम करना चाहिए फिर, या मेरे टीम मेंबर्स उसी तरह काम करें जैसे मैं चाहता हूँ बेसिकली, तो मैं दूसरों के लिए काम करूँ। तो मैं जब जॉब भी करता था तो हम उस वक्त भी इस तरह काम करता था कि ऑन करके काम करता था। तो मेरे जो सबसे पहली जॉब थी, ताहिर भाई थे, ताहिर साहब, तो उनको तो मेरी बड़ी, मैं ओपनली डिस्कशन उनके साथ करता था। एक दफ़ा प्रोजेक्ट ले लिया उन्होंने, तो वो बहुत ही कम, उस वक्त तो बहुत ही कम प्राइस हो, मेरी अपनी पे बड़ी कम थी उस वक्त, तो वो तो बताने वाली भी नहीं है जितनी थी। तो वो थी, तो वो उन्होंने पकड़ा, मैंने कहा यार ताहिर भाई आपने इतना कम प्रोजेक्ट पे पैसे पकड़ लिए, पैसों पे प्रोजेक्ट पकड़ लिए, इस पर क्या करेंगे? मैं अभी पे लेनी है, 2 महीने का प्रोजेक्ट है, तो बचना तो कंपनी को तो ज़ीरो, कुछ भी नहीं मिलना। उन्होंने कहा यार लेकिन प्रोजेक्ट नहीं था, मैंने कहा चलो कुछ तो करते हैं ना। तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा कि उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त आदमी, और मैंने ज़िंदगी में बड़े लोगों से सीखा बेसिकली, और भी लोगों से सीखा। लेकिन इस पे मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि यार वो होनी चाहिए कि आपको हमेशा देने वाला हाथ होना चाहिए। तो इफ़ आई समराइज, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म करियर के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि यार आप में हंगर हो और आप ओन करके चीज़ें कर रहे हो, अपनी 100% दे रहे हो, जिस भी 100% चीज़ में दे दे रहे रहे हैं, हैं। बिल्कुल, लेने के 100%। बाद आप छोड़ दें। लेने के बाद जो आप देखो, आपका जो राइट है वो आपकी, सबसे पहले तो आपकी पे है, आपके परफॉर्मेंस में अगर आपका बोनस आता है तो वो है आपका राइट। उसके लिए मैं कहता हूँ कभी भी अपना राइट छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपका राइट है आप जाके बताओ, एक दफ़ा लाजमी बताओ कि यार आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अगर आपको लगता है। लेकिन सबसे पहले वो कहने के लिए स्टेज पे आने से पहले आपको वो चीज़ ऑन करनी चाहिए कि पहले जब आप जाके बात करो कि आपकी बात में वज़न तो हो ना, अगला बंदा क्या हाँ मैं सुनूँ तो सही इसकी बात, आपने 100% अपना दिया हुआ है उधर पहले या नहीं दिया हुआ। वो अगर आप दोगे, और ज़िंदगी में तुमने मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, मैंने देखा कि अगर कोई ओन करके काम कर रहा है ना तो वो कभी भी नहीं होता वो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपने ओनरशिप की बात की है, लेकिन आपने ना कॉम्पिटेंस की या कैपेबिलिटी की बात नहीं की। ऐसे क्यों है कि मैं कहूँ कि यार किसी बंदे, आपने ये नहीं कहा कि जो लोग पीपल हु मेक इट गुड इन द लॉन्ग रन वो बड़े शार्प होते हैं या वो बड़े मेंटली उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे क्यों है कि आपने ओनरशिप को उससे ऊपर क्यों रखा है? ये मुझे ये लगता है कि देखो, आपको हर वक्त ए प्लेयर नहीं चाहिए होता है। जो ए प्लेयर होता है ना उसको आपको सेटिस्फाई रखना भी बहुत मुश्किल होता है, और उसके बहुत एम्बिशियस होता है वो वैसे भी,
और पाकिस्तान में वैसे भी नहीं टिकना चाहता होता। ठीक है। वो यही कहेगा यार मैं निकल जाऊँ इधर से। कॉम्पिटेंसी आपकी ज़रूरी है बेसिकली, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप ये वेटेज है, किसकी वेटेज ज़्यादा होगी। आप अगर थोड़े से लेस कॉम्पिटेंट हैं लेकिन आप में ओनरशिप बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, तो आप ऐसा उसको इम्प्रूव कर जाओगे कॉम्पिटेंसी को। एंड यू सीन दिस, हाँ आपने मल्टीपल लोगों को देखा है कि जो सुपर स्मार्ट नहीं थे, अबव एवरेज थे, लेकिन उन्होंने अपने ओनरशिप से और हार्डवर्क से हार्डवर्क से वो मेकअप कर लिया उससे लॉन्ग रन में। 100%। लेकिन जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट बंदा होता है ना, वो बहुत से नाम है, आप भी जानते हो उनको, वो आपको पता है वो कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। सही है। तो ये वो तो फिर काइंड आगे ऑफ अल्लाह का निज़ाम है कि फिर आपके पास यू ऑलवेज हैव अ डिमांड फॉर पीपल हु आर अबव एवरेज एज वेल। आपको ढूंढते रहना चाहिए, वो करना चाहिए वो। और आपको हमेशा कहीं पे भी आप देखोगे, दो भाई भी होंगे ना, तो वो दोनों बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। एक ऑब्वियसली एक नॉर्मल होगा, एक वैसा होगा। तो वो ये चीज़ भी आ जाती है। तो आपको बहुत से लोग आपके पास वो वाले होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ए प्लेयर नहीं होते, आपको उनको साथ लेके चलना। आपको ए प्लेयर्स चाहिए, ये इनमें कह रहा बिल्कुल नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन अगर उनमें ओनरशिप ज़्यादा है और कॉम्पिटेंसी थोड़ी सी कम है तो वह, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल लो एवरेज हो तो वो ओनरशिप बहुत ज़्यादा भी होगी तो वो तो नादान दोस्त वाला सा हो जाएगा, तो वो तो नहीं कुछ भी कर पाएगा फिर। तो वो वाली चीज़ है। लेकिन कॉम्पिटेंसी मुझे ये लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कॉम्पिटेंसी आप ओवर द टाइम और अपनी हार्डवर्क से आप अचीव कर जाते हो वाली कॉम्पिटेंसी। ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कॉम्पिटेंस में या मेंटल कैपेसिटी में आप बिलो एवरेज हैं तो लॉन्ग रन में क्या करना चाहिए आपको, या शॉर्ट टर्म में भी क्या करना चाहिए? हर बंदे में अल्लाह ने कोई ना कोई क्वालिटी तो रखी होती है। ये तो नहीं हो सकता कि वो किसी भी क्वालिटी में नहीं अच्छा होगा। तो उसको वो ये देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस स्किल में अच्छा हूँ, मैं किस स्ट्रॉन्ग, मेरा कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लोगों से पूछ ले, फीडबैक अपने ले ले। मेंटोर से पूछे, हाँ। अपने लीड से पूछे, इर्द गिर्द उसको खुद भी पता होगा कि यार मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कई लोग आते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, अब इंजीनियरिंग में उनके इंजीनियरिंग माइंडसेट तो होता है लेकिन वो इतने अच्छे उसमें नहीं होते, लेकिन कम्युनिकेशन एंड उनका, मैनेजमेंट एंड उनका बहुत अच्छा होता है, तो वो पीएम के रोल की तरफ जा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनकी एस्थेटिक्स बहुत अच्छी हैं और वो यूएक्स की साइड पे बहुत अच्छे हैं तो उस तरफ जा सकते हैं। वो बहुत सी फील्ड्स होती हैं, आपको पता चल जाता है आप किस में अच्छे हैं। अगर आपको लगता है यार मैं इसमें भी नहीं अच्छा, मैं इसमें भी नहीं अच्छा, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइन ही स्विच कर जाता हूँ, अब लाइन स्विच कर जाए तो ज़िंदगी में। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढें और उसके ऊपर काम करें। आपको इधर पहले तो होता था ना कि आपका या डॉक्टर इंजीनियर बनना, आज तो जर्नलिस्ट भी और बाकी के हर शोबे में आप अगर अच्छे हैं ना, आप अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपको अगर आपका मेन मकसद जो कि हम सबका भी होता ही है कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बेनिफिट्स और जो माहौल है मुझे वो लगता है वो इतना मैटर नहीं करता जितना पैसा मैटर कर रहा होता है, क्योंकि आप हर चीज़ आपको पैसे से ख़रीदनी है। आप यूरोप के अंदर बैठे हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपको पता है मैं बीमार भी हो जाऊँगा, बूढ़ा भी हो जाऊँगा तो मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी, मेरे बच्चों की एजुकेशन भी होती रहेगी। लेकिन इधर तो आपको हर चीज़ पैसे से ख़रीदनी है, तो वो फिर इसलिए लोगों का ये ज़हन बनता है कि वो, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी यही है कि आप पहले अपनी स्ट्रेंथ देखें क्या है, ठीक है, उस स्ट्रेंथ पे काम करें और उसके ऊपर काम करें और चले जाएं, उस फील्ड में चले जाएं और उसको चेंज कर लें फील्ड को। मैं एक बच्चा था हमारे पास जो हम दोनों के टीम में ही था, हमने इकट्ठे काम किया था उसमें, तो उसने बैकएंड का बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन जब मैंने रिएक्ट का कोर्स किया उसने कहा मैं करके दिखाता हूँ इसको रिएक्ट को जल्दी से, उन्होंने रिएक्ट का कर लिया। अब मैंने उसको फ्रंट एंड की टीम में डाला, उसने उधर जाके कहा नहीं मेरा तो इंटरेस्ट डेवऑप्स में, और डेवऑप्स में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो ये है कि आप अपनी फील्ड चेंज करें। वो बैकएंड में भी बहुत अच्छा था, फ्रंट एंड में भी बहुत अच्छा था, अब वो, लेकिन उन दोनों में सेल्फ अवेयरनेस थी उसमें कि यार उसने कहा मैं डेवऑप्स में जाना है। तो ये वाली चीज़ है कि आप चेंज करते जाएं, जो आपको चीज़ बेहतर लगती है आप उस पर जाएं, जो आपको लगता है कि यार मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर आपको एक चीज़ में मज़ा नहीं ना आ रहा तो फिर आप उसमें एक्सीलेंस नहीं अचीव कर सकते। आप फिर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यार मुझे जाके एचआर में मैं लोगों के साथ पब्लिक रिलेशन में बड़ा अच्छा हूँ, मैं टीम बनाने में बहुत अच्छा हूँ, मैं लोगों को रिक्रूट करने में बड़ा अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी मेरा बैकग्राउंड है तो मुझे पता है मैं किस तरह रिक्रूट करना है, तो आप उस फील्ड में चले जाएं। तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है, लोग हेड हंटर के तौर पे भी काम कर रहे हैं और इवन कंपनीज़ के अंदर भी काम कर रहे हैं, जिनका एचआर में वो बंदा आ जाए जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो वो तो बहुत ही आगे एक्सीलेंस की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसको पता है इस फील्ड में मैंने बंदों को कैसे हायर करना, बेसिकली कैसे रिक्रूट करना मैंने। सही है। तो वो ये है कि अपना पैशन ढूंढें और अपना वो चीज़ देखें जिसमें आपको मज़ा आता है। अगर हम पाथ्स ड्रॉ करें कि लेट्स से 2024 में कोई है जिसका 4 से 5 साल एक्सपीरियंस है, अब लॉन्ग टर्म में इस इंडिविजुअल के पास क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, तो लिस्ट डाउन कर सकते हैं आप?
हाँ, अगर वो देखो ना, अगर वो ब्लैक बॉक्स क्यूए में काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसको चाहिए कि वो, अगर उसका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग की तरफ, तो ऑटोमेशन की तरफ जा सकता है वो बेसिकली। ब्लैक बॉक्स क्यूए वाला फॉर एग्जांपल वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकता है। इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बंदा है, वो अपनी स्किल उस चीज़ में डेप्थ में जाए। फॉर एग्जांपल अगर वो PHP में काम कर रहा है, जेंगो में काम कर रहा है, या किसी और लैंग्वेज में काम कर रहा है, रस्ट में काम, तो उस फ्रेमवर्क में अपनी स्किल को बेहतर करें और उसके अंदर वो अपने आप को एक्सपर्ट बनाए। यानी वर्टिकली ग्रो करे, आप कह रहे हैं कि वो डेप्थ ज़्यादा Depth डेवलप wise, करे। depth और wise। लेकिन आपने क्यूए के अंदर क्या है कि हॉरिजॉन्टली भी है, जैसे कि मैनुअल क्यूए वाला अपने ऑटोमेशन में ऑटोमेशन भी सीख ले, तो हॉरिजॉन्टल भी ग्रो एक बात है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने का कि आप और स्किल सेट्स ऐड वो करते जाएं। फील्ड अलग है ना। हाँ, अगर इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल ग्रो करोगे इंजीनियरिंग में, तो आप फिर सारी चीज़ों में थोड़े थोड़े अच्छे होंगे, किसी एक में भी अच्छे नहीं होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम एक चीज़ में आपको बहुत अच्छा होना है, वो चीज़ आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी एक चीज़ में अच्छे हों तो फिर आप उस पाथ को, आपको पता होगा मैंने किस पाथ पे जाना है बेसिकली, वो वाली चीज़। तो इसलिए 4 to 5 years वाला बंदा बहुत से, यानी कि उसके पास पाथ हैं, वो उसमें ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर आप कहोगे मैं हॉरिजॉन्टली ग्रो करूँगा, तो वो आप 10 साल के ऊपर जाके आपके पास बहुत सी चीज़ें तो होंगी, आप छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हैं, लेकिन किसी एक में डेप्थ में काम नहीं कर सकते, जो कि आपको अफेक्ट करेंगी। पहले जो था ना माहौल, वो ये था कि आपको बहुत सी चीज़ों का पता हो। अब जो है आप स्पेशलिस्ट का टाइम है। स्पेशलिस्ट किस में है बेसिकली। सिंपल इसी तरह है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, नज़ला जुकाम वाला तो चला जाएगा उसके पास, MBBS जनरल फिजिशियन के पास। अगर आपको हार्ट का मसला, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाएंगे। यस, हाँ। आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे। अगर आपको बोन्स का मसला है, तो वो आप Same for- स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं उसके लिए। फिर सेम फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आप सो एक किसी स्किल में यू शुड बी एन एक्सपर्ट, राइट, अगर हमने लॉन्ग टर्म में कुछ करना है। लॉन्ग टर्म में कुछ करना है। और उसके साथ साथ एक तो बात हमने बता दिया कि यार वर्टिकली आप ग्रो करके, सो फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो वो ग्रो करके कोशिश कर ले कि यार मैं आर्किटेक्ट बन जाऊँ, या मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का आर्किटेक्चर देख रहा हूँ, या मैं डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट बन जाऊँ, या मैं CTO। लाइक वो एक तो वो ग्रोथ है ना, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है। दूसरी ग्रोथ आपने हॉरिजॉन्टल बताई, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बंदा इंजीनियरिंग में अच्छा है और वो साथ कम्युनिकेशन की स्किल्स डेवलप कर ले, नेगोशिएशन की डेवलप कर लेता सेल्स है, में जा सकता है, तो और वो से शायद सेल्स में चला जाए, शायद वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला जाए, डिलीवरी में चला जाए, ठीक है। और क्या पाथ्स हैं इसके अलावा? एक तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपने बता दिया। यार इसके अलावा अगर वो, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर उसको पैशन है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कई लोगों को देखता हूँ, कई लोग हैं वो कहते हैं यार हमने एक जगह लग गए, अब जॉब करनी है, अब इधर ही रहेंगे, जॉब पे रहना। लेकिन मैं, यानी कि मेरा अगर बच्चा भी मेरे से, बेटा भी मेरे से मशवरा मांगता है, तो मैं उसको यही कहता हूँ यार तुमने जॉब अगर करनी भी है करो, लेकिन थोड़ा अर्सा, लेकिन उसके बाद आप अपना काम करो। अच्छा, अपने बेटे को मैं यही मशवरा देता, ठीक है। क्योंकि जब आप अपना काम करते हो तो आप और लोगों के लिए ऑप्शन क्रिएट करते हो बेसिकली, आप और लोगों के लिए वो करेंगे। एक तरह का वो है कि आप और लोगों के लिए रास्ता बन जाएंगे, वो आगे जा सकें। क्योंकि जो आपको 90% के करीब जो बरकत है वो जो रखी हुई है, वो तो तिजारत में ही है ना बेसिकली, अल्लाह जो है। तो वो आपको बेहतर है कि आप अपना बिजनेस करें अगर आपका पैशन है। लेकिन ये हर बंदे के लिए ना वैलिड होता बेसिकली, हर बंदा वो वाली टेंशन नहीं ले सकता। अब आपको बिजनेस करते हुए कितनी टेंशन होगी यार, 70 बंदे बैठे हैं, 50 बंदे बैठे हैं मेरे पीछे, और एक प्रोजेक्ट चला जाएगा, तो मुझे वो टेंशन है, मुझे उनके लिए लगातार पीछे से स्ट्रीम बिल्ड करनी है कि जो उसको ग्रो करती रहे। तो वो अलग टेंशन है। जॉब में आपको कोई टेंशन नहीं है, 9 to 6 आपने 100% अपना देना है, और उसके बाद आप रिलैक्स हैं, आप छुट्टियां भी लेंगे, एनुअल लीव्स भी लेंगे। लेकिन जो भी कंपनी के ओनर्स होते हैं वो तो एनुअल लीव्स भी नहीं लेते, उनको तो नहीं मिलती, वो नहीं कर सकते। वो एनुअल लीव्स भी जाते हैं तो उस वक्त भी ईमेल चेक कर रहे होते हैं, उस वक्त भी सारा रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ की अपनी टेंशन है, अपना वो है। तो एक अब बात आप ये है, देखेंगे आपने करना क्या, एक बात ये है कि आप अपना काम कर सकते हैं, जिस भी स्किल जिस में चीज़ में आप भी जिस जाना भी चाहें। अपनी स्किल डेवलप किया, उसको आप लेट्स एंटरप्रेन्योरशिप में ले जाएं और उसको रेप्लिकेट करके और सेल करना शुरू कर दें, ठीक है। आप उसमें मेंटोर बन सकते हैं, आप जाके ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। हाँ, एक तो ये आप ये कर सकते हैं कि पर्सनल कोचिंग की तरफ भी जा सकते हैं, दूसरा ये कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उन सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, राइट। उन सर्विसेज को, या कोई और बिजनेस भी, जैसे जब हम यंग थे तो मेरे पास अक्सर जो लोग आते थे ना, वो यही कहते थे, वो अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, यार हमें ना गाय पालनी चाहिए, डेयरी फार्म बनाना चाहिए बेसिकली, उसमें बहुत प्रॉफिट है बेसिकली। तो वो हर, आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है आपको आप वो काम करें, मैं तो ये कहता हूँ बेसिकली। और उससे आप जब काम करेंगे तो आप और लोगों के लिए ऑप्शंस क्रिएट करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आप ये पहले आपने डिसाइड करना कि आप करना क्या चाहते हैं बेसिकली। हाँ, मैं अभी तो हम ऑप्शंस डिस्कस करें ना, सो हमने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 3 कर लिए। सारी जगह पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक और ऑप्शन तो शायद, एक और ऑप्शन ये होगी कि आप मूव अब्रॉड, राइट, आप EU चले जाएं, US जॉब चले ही कर जाएं, रहे हैं ना। भाई हाँ ठीक है। लेकिन लाइक
डू यू थिंक कि वहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म करियर होता है कंपेयर टू अ पाकिस्तानी करियर? यार वो मसला ये होता है कि उधर आपको सिक्योरिटी मिलती है और आपको सेफ्टी मिलती है। बेसिकली आपको ये लगता है कि यानी कि ईयू की तरफ जाएंगे तो आपको यानी कि वो आसानी से अगर आपका ब्लू कार्ड बन गया, एक दफ़ा कंफर्म हो गए हैं, तो आपको निकाल नहीं सकते। ये आपको लगता है, लेकिन आप ग्रो तो उधर नहीं कर रहे वो, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक काम हो रहा होता है। आप वो काम कर रहे हो तो एक एक चीज़ में काम कर रहे हो तो जितना बहुत आप narrow सीखते skill हो set ना रहता है, हाँ। पाकिस्तान के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर जहाँ पे आपको एज ए फुल स्टैक और आपको वो बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, उधर तो सारे प्री डिफाइंड प्रोसेसेस होते हैं और आप एक प्लग इन के तौर पे चल रहे होते हैं, बेसिकली एक पुर्जे के तौर पे चल रहे हो उस गाड़ी के अंदर। तो वो है कि हाँ, पैसा आपका बन जाता है, पैसा भी उतना नहीं बनता, ईयू में तो लेकिन बिल्कुल भी नहीं बनता। हाँ, लेकिन कई लोग वो कर लेते हैं ना कि अगर आपने पूरी फैमिली उधर शिफ्ट कर ली, आपने वापस आना ही नहीं है, तो फिर आप अपना लाइफस्टाइल, हाँ, जैसे आप ईयू में जाओगे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपको $1 मिलियन लगा के मिलना, तो वो वैसे मिल जाएगा 4 साल में, तो वो एक उनको बेनिफिट नज़र आता है। लेकिन मेरे अक्सर दोस्त हैं, एक दोस्त कनाडा में भी शिफ्ट हो गया, वो कर ली, उनके पास पासपोर्ट है लेकिन पैसे नहीं है ट्रैवल करने के। अच्छा, ऐसे भी हो दूसरे मुल्क में जाने राइट। के लिए आपको जब पूरी फैमिली के साथ जाना है, 4 बंदों, अभी भी मेरे जो दोस्त हैं यूएस में या यूरोप की साइड पे, वो साल में एक दफ़ा आते हैं या 2 साल में 4 साल में एक दफ़ा आते हैं। कहते हैं यार 4-5 बंदों की टिकटें लेने का इतना खर्चा पड़ जाता है कि नहीं होता फिर। तो वो वाली चीज़ है कि आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी नज़र आती है उधर, लेकिन आपको हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा उधर जाके। उनके अपने मसले हैं, वो आप उन मसलों में जाओगे तो फिर वो मसले पड़ जाएंगे, फिर वो है। राइट। तो वो है कि कैरियर है, कैरियर पाथ है। अगर आपका एम है कि आपने बाहर मूव करना है और आपने जाना है, तो आप वो भी एक अच्छी वो ऑप्शन भी है। एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वो है कि आप डिसाइड करें। फायदे नुकसान क्या है वैसे बाहर मूव? आपने भी तो कंसिडर किया होगा कभी? यार मैंने वैसे एक्चुअली मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, क्योंकि यू वर रनिंग अ कंपनी, मतलब यू मैंने नहीं, इन वो तो कंपनी मैंने ना। 2007 में हमने शुरू की थी ना हाँ, यासर भाई के उससे साथ पहले नहीं मिलके, किया आपने? तो उससे पहले भी मैंने नहीं किया था कभी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मौलवी होता था बेसिकली। तो वो भी एक रीज़न थी कि मैं कहता था यार अगर जाना भी है तो अरब की तरफ जाए बंदा, या फिर अपने, और दूसरा मैं बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ बेसिकली। मुझे बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने में ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं बहुत उदास हो जाता हूँ बेसिकली, तो सही है। इसलिए मैं फिर बाहर अवॉइड ही करता हूँ जाने से बेसिकली। लेकिन जनरली लाइक लोगों ने आपसे मशवरा भी लिया होगा, कॉन्वर्सेशंस तो आप करते ही होंगे उन लोगों से जिन्होंने बिल्कुल। मूव किया, तो उधर जाने के प्रोज क्या हैं? यार सबसे बड़ा अप्रोच तो ये है ना कि आपको आज भी मैं देख रहा था रात को भी, पाकिस्तान का पासपोर्ट स्टिल 4th नंबर पे है, हाँ, फोर्थ स्टिल लास्ट। 4th लास्ट है नीचे से। हाँ, तो वो है कि एक सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि आपको नेशनलिटी मिल जाती है मोबिलिटी उधर, मिल जाएगी, मोबिलिटी मिल नेशनलिटी जाती है मिल आपके, कल को बच्चों को आपको मूव करना आसान है, उनको एजुकेशन के लिए आसान है बेसिकली। और ये कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के अंदर, अगर आपके सामने लम्स का बच्चा बैठा होगा या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का बच्चा बैठा होगा, तो आपका टोटल बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप उसको ज़्यादा वैल्यू करते हो एज़ कम्पेयर टू किसी और यूनिवर्सिटी के। तो यही हाल बाकी सारी दुनिया में है। क्या अगर आप बाहर से पढ़ के आए हैं तो आपका ऑब्वियसली इधर आपको बहुत वैल्यू किया जाता है बेसिकली। मैं नहीं देखता किसी को भी जो ना करता हो वैल्यूमैं तो हम्म, वैसे ज़िंदगी में सबको देखा कि वो अच्छी इंग्लिश बोलने वाले को बड़ी वैल्यू करते हैं लोग, तो वो तो इवन उधर भी बहुत वैल्यू करते हैं। यूरोप यूएस में भी जो अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो वो उनको भी बहुत वैल्यू करते हैं, तो वो बाकी मुल्कों में तो एक चीज़। दूसरी चीज़ है आपका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो जाता है। आप चाहे जितना मर्जी इधर पैसा कमा लें, आपको हवा तो इसी में सांस लेना ना, आपको इनसिक्योरिटी तो वही रहेगी ना जो आप रोड पे चलते हुए भी आपको होगी। आपको कोई आपकी गाड़ी को मार देगा तो आप डरेंगे, पुलिस कुछ को भी नहीं बुलाने कर से सकते। डरते हैं कि यार क्या यार रफड़ पड़ जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा बेसिकली। तो वो वहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है बेसिकली। आपको नाइंसाफ़ी नहीं नज़र आती बहुत ज़्यादा, होती तो होगी उधर भी, ये तो नहीं है कि बिल्कुल ना हो, लेकिन इतनी ऑब्वियस नहीं होती बेसिकली। जैसे आजकल भी वो मैनचेस्टर वाला इंसिडेंट चल रहा, उन्होंने कर लिया ना, उन्होंने फिर भी उसको दे पकड़ लिया और कर रहे हैं उस चीज़ को रेक्टिफाई। लेकिन ऑब्वियसली हुआ तो गलत, लेकिन जो भी हुआ, मुझे वो पूरी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मैं तो थोड़ी बहुत पढ़ी है कि उन्होंने उनको कर भी लिया। लेकिन ये अगर आप इंसिडेंट किसी और मुल्क में देखें तो वो है एक ये सिक्योरिटी और रेसिज्म सेफ्टी का का, एंगल भी है वैसे काफ़ी वो तो ज़्यादा इधर भी है, स्ट्रॉन्ग। हाँ, वो तो हर जगह भी होता है। नहीं, इधर इधर आपके साथ नहीं होता ना, इधर आप करते हैं दूसरों के साथ, तो उधर उधर आपके साथ होता है, राइट? तो वही वही है ना, जो मिनार्टी में होता है उसके साथ ही होता है ना बेसिकली, हाँ ना, उधर आप मिनार्टी हाँ, में। तो ज़रा मैं, तो वो हाँ, है, तो वो तो हर मुल्क में होता है, वो चलता रहेगा, वो तो शुरू से ही है, वो एंड तक भी रहेगा ही रहेगा, वो इसको इतना नहीं है। लेकिन आपको ये है कि हाँ, अगर आप रिलीजियस हैं तो उसके अपने मसले आ जाएंगे फिर आपको मूव करने में उधर। वो कॉन्स में वो है, प्रोज में आपको ये है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं अच्छे, आपकी फैमिली का इधर भी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है उसकी बेस पे। सो एज एन इंजीनियर लेट्स से, तो लॉन्ग टर्म में स्पेसिफिकली एज एन इंजीनियर क्या बेहतर है मूव करना यूरोप यूएस में? वुड यार यू ये एंड बड़ा अप बिकमिंग अ बेटर इंजीनियर वर्सेस इफ यू वर इन पाकिस्तान?
यार बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, Subjective है। सब्जेक्टिव है कि हर बंदे के लिहाज से है बेसिकली। कई लोग फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी बहुत बड़ी कंपनी में आप मूव कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली लर्न करने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे उधर। फॉर एग्जांपल आप अमेजोन में जा रहे हैं, आप गूगल में जा रहे हैं, किसी और अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली उधर के कल्चर, उसका एथिक्स, वर्क एथिक्स, वो सारी चीज़ें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है उधर पर जाकर। लेकिन ऑब्वियसली अब आपने कंप्रोमाइज़ किस पे करना बेसिकली, आपने प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके। ठीक है, तो आप फैमिली पे कंप्रोमाइज़ करके जा रहे हो तो वो फिर आपको वो लगेगा बेसिकली। ठीक है, सही है। वो लाइक वो वही है कि व्हाट्स राइट फॉर पर्सन ए वर्सेस राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, जो जिसके लिए जो राइट है उसके लिए हाँ राइट है। ठीक है, बेसिकली वो सब्जेक्टिव ठीक है। चीज़ है ना। एक 6 और 9 है, मुझे वो 6 नज़र आएगा, आपको 9 नज़र आएगा, और भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, सो हम टू रिकैप, वर्टिकल ग्रोथ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं। आई वुड से कि अब तो आई थिंक लाइक रिमोट वर्क इतना ज़्यादा हो गया है, फ्रीलांस वगैरह भी ज़्यादा है। एक तो ये भी एवेन्यू है ना कि आप पहले 5 से 10 साल में ही इतना सेव कर लें कि आप अर्ली रिटायर कर सकें, आप कुछ ऐसा इन्वेस्ट कर सकें कि आप डिपेंडेंट ही ना हो अपनी मेन जॉब पे, राइट? ये भी तो एक बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप इतना सेव ऑब्वियसली करना चाहिए, आपको सेकंड सोर्स ऑफ अपनी इनकम बनानी चाहिए। उसमें आप बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे अभी पाकिस्तान तो बहुत ही पीछे है उसमें। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है उधर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत सी ऑप्शंस भी हैं कि आप वो कर सकते हो, लेकिन वो उसके लिए आपके पास पैसे हों तो आप लाजमी वो करें, और उससे आपका जो इंडिपेंडेंस है वो आ जाए आपके पास, तो वो सबसे बेस्ट। हाँ, लेट्स से कि कोई फुल स्टैक इंजीनियर, लेट्स से वो 3 या $4,000 पर मंथ कमा रहा है अगर, तो अब खर्चे तो इतने ज़्यादा पाकिस्तान में होते ही नहीं हैं, तो कितने हज़ार हो $1,500 हो जाएंगे खर्चे। तो अगर आप 2500 सेव कर रहे हैं एक साल के लिए, इजीली आप 20 कितना हो जाएगा, 24 30 लाइक 30,000 आप सेव कर रहे हैं। ठीक है, यू डू दैट फॉर 3 to 4 ईयर्स, तो आप बहुत मेरे ख्याल से काफ़ी सॉलिड बहुत इन्वेस्टमेंट कर सॉलिड सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर आप। सकते हैं, हाँ, बिल्कुल रियल एस्टेट में 100%। जहाँ मर्जी करिए। इवन इधर बहुत से आप बिजनेस, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको सेकंड सोर्स ऑफ अपनी इनकम बनानी चाहिए, जो कि वो कहते होते हैं, वो कहते हैं आई थिंक पता नहीं वॉरेन बुफे का या किसका है, कहते हैं अगर आप 40 साल तक जब आप सोए हो ना तो उस वक्त आपके पैसे बनने चाहिए। अगर आप 40 साल तक वो काम नहीं ना करते तो फिर आप 60 साल तक काम ही करेंगे। सही तो बात वो है। ये चीज़ है कि अब आपने वो सोए हुए हो तो पैसे बन रहे हो आपके, तो वो कौन सी चीज़ है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके। तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो उन्होंने ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट से इतना, वो उनकी जो प्राइमरी जॉब है वो प्राइमरी है ही नहीं है, वो जिसको प्राइमरी कहते हैं, वो तो उनका शौक है बेसिकली। आई थिंक लाइक पोस्ट 35 या पोस्ट 40 डेफिनेटली मल्टीपल एवेन्यूज बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है, वरना हाँ। वरना आपको फिर 60 साल की उम्र तक अपने बच्चे का इंतजार करना पड़ेगा, वो आके बड़ा होके काम करना शुरू कर दे, फिर आप रेस्ट कर सकें। ठीक है, सो पाकिस्तान के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार? लेट्स से अगर कोई इंजीनियर है, उसने सेव कर लिए, लेट्स से आई डोंट नो $80,000 सेव कर लिए उसने 4-5 साल मेहनत करके, अब क्या करे वो? यार बहुत सी ऑप्शंस हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन है, आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी आजकल वो आई हुई है तो इसलिए वो डाउन है। तो बेस्ट तो टाइम वो- टू इन्वेस्ट है। हाँ, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट तो है, लेकिन ऑब्वियसली ये फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अगर आपके यानी कि ये वो वाली चीज़ है कि अगर आपके पास वेट करने की पावर है तो फिर आप लाजमी जाएं उसमें, तो वो लिक्विडेट नहीं ना इतनी जल्दी होगी फिर राइट, प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉपर्टी लेते भी हो तो उसके ऊपर आपको टैक्सेशन पे करनी पड़ेगी, जब बेचेंगे फिर टैक्सेशन पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपका टाइम पीरियड ही 2-3 साल है तो फिर तो आपको ऑब्वियसली लॉस में करके निकलेंगे आप श्योर। उसमें। तो वो है कि आपकी होल्डिंग पावर कितनी है बेसिकली। तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है, आप इंडेक्स में लगा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, तो वो आप इधर भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे बाहर हैं तो आप बाहर भी कर सकते हैं बेसिकली। वो तो आपको पूरी दुनिया खुली है आपके लिए बेसिकली। ठीक है, सही है। ऑलराइट, सो एक ये बात हो गया कि आप इन्वेस्ट कर लें। एनीथिंग एल्स, और कोई रास्ता है लॉन्ग टर्म में अपना करियर फ्यूचर प्रूफ करने के लिए कि आपको लाइक और कोई एवेन्यू आपको नज़र आता है? यार ये मुझे तो यही नज़र आता है ना कि अगर आप उसी फील्ड में रहना चाहते हो तो उधर ही ग्रो करें, और मुख्तलिफ कंपनीज में स्विच कर जाएं जहाँ पे आपको बेहतर ऑप्शन मिलती है, यानी कि कुछ अर्से बाद। लेकिन अपने वर्क एथिक्स पे लाजमी काम करें। अगर आप अच्छा काम नहीं ना करेंगे किसी के लिए तो अगला बंदे के लिए भी फिर आप वैसे ही काम कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ है कि आप बिजनेस की साइड पे चले जाते हैं अगर आप ग्रो नहीं करते। और जो इन्वेस्टमेंट वाली ऑप्शन है वो तो आपको इररिस्पेक्टिव दोनों में करनी है, वो तो अलग पाथ नहीं है। वो तो आप चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे आप दूसरा काम भी कर रहे हैं, बिजनेस साइड पे भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करते रहें बेसिकली, अगर आपके पास पैसे हैं। अगर नहीं है तो अब कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला
उस पे भी सक्सेस मिल जाएगी बेसिकली, आप अपनी स्किल को ग्रो करके। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा, तो लॉन्ग रन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के अंदर किस तरह के लोग फेल करते हैं? लाइक फेल, चलिए फेल फेल एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, किस तरह के लोग स्टैग्नेट कर जाते हैं? यार जो ग्रो नहीं करना चाहते, जो सीखते नहीं हैं, अगर आप सीखोगे नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड ऐसी है कि आपको जब आपने स्टार्ट किया, मैंने भी स्टार्ट किया, उस वक्त कुछ और थी। अब फ्रेमवर्क्स का ज़माना आ चुका, फ्रेमवर्क्स भी आगे चेंज होते होते मुख्तलिफ से फ्रेमवर्क्स आ गए। जैसे हमने अगर स्टार्ट किया तो हमने बैकबोन में स्टार्ट किया, जावास्क्रिप्ट की अगर फ्रेमवर्क की बात करें, उसके बाद एंगुलर आ गया, एंगुलर के बाद रिएक्ट आ गया। अब वो आगे आपको सीखना पड़ता है और अपनी स्किल को अप टू डेट रखना पड़ता है। जो लोग नहीं कर रहे हैं या जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। वो फिर रिस्क पे बनते जाएंगे ना, क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट में, एक कंपनी में बैठे हैं और आप उसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो और उस टेक्नोलॉजी में कोई और काम नहीं कर रहा, तो आप अपने आप को अप टू डेट नहीं कर रहे। एक्चुअली टेक्नोलॉजी सीखना इतना बड़ा मसला नहीं होता जितना आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज तो कोई भी हो। मेरे एक्सपीरियंस, मैंने ऑफ कोर्स आपसे बहुत कम देखा है, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से बहुत मेजॉरिटी में ऐसे लोग हैं जो 8-8 10-10 साल एक ही टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनको पता है ये ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो करते जा रहे हैं। ऐसे क्यों है? यार ये तो बेसिकली वो आ जाता है ना कि आप एक चक्कर में फंस जाते हो, आप अपनी डेली रूटीन में फंसे हुए हैं, आपको लगता है यार जॉब चल रही है और आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो। बेसिकली इसके लिए ज़्यादा बेहतर टर्म ये आ जाती है कि अगर आप कंफर्ट जोन में हो ना, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होता है उधर से निकालना बेसिकली, और आप खुद भी नहीं निकलना चाह रहे होते उधर से। अगर आपके पास बहाने भी होते हैं निकलने के, बहुत से एक्सक्यूजेज अपने होते पास ही हैं, एक्सक्यूजेज बहुत अपने ज़्यादा लिए। एक्सक्यूजेज होते हैं। हाँ, वो कहेंगे यार मैं अब सीखूंगा, मैं घर में ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, मुझे इधर जाना पड़ गया, मुझे ये करना पड़ गया। तो वो आपको उनको कंफर्ट जोन से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, पाकिस्तान में ना मोस्टली लोग जो होते हैं वो इतना उनको पैशन नहीं होता आगे ग्रो करने का, वो कहते हैं यार जल्दी से बस पैसा बन जाए तो ये वाली चीज़ भी है, और इसी वजह से वो मल्टीपल जॉब्स भी करते हैं, उसमें वर्क एथिक्स के भी इशू आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सीख ही नहीं पाते। जैसे आप एक जॉब पे बहुत अच्छे पहले काम करके देख लें, फिर आप बाकी कर लें। हाँ। अभी इधर लोग क्या करते हैं, आप एक जॉब भी कर रहे हैं, साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, और उसी टेक्नोलॉजी में फ्रीलांसिंग किए जा रहे हैं, तो वो आप सीख तो नहीं रहे आपको, क्योंकि वो होम ग्राउंड है, आपको वो जल्दी से काम कर लेते हैं, तो आपने उधर से पैसे बनाने शुरू कर लिए, फिर आप पैसे बनाने की एक मशीन बन जाते हैं। बस वही टाइम जो आप इन्वेस्ट कर सकते थे अपनी स्किल के फ्यूचर अंदर, प्रूफ करने के लिए, स्किल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते तो थे। आप वही रिपीटेड टास्क किए जा रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है। फ्रीलांसिंग एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सही है नहीं सही? या कई लोगों के लिए ठीक है, लेकिन कई आप लोगों सोते के हुए लिए पैसे नहीं बना रहे ना, उसके अंदर प्रॉब्लम ये है। हाँ, लेकिन उसमें लोग फिर जाके वो ये कर लेते हैं ना कि कई लोग फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छे हैं, तो वो फिर और प्रोजेक्ट पकड़ के और लोगों को हायर कर लेते हैं, फिर उनसे काम करवाने लग पड़ते हैं। वो तो एक तो एजेंसी वाला है ना पूरा, एक तो एजेंसी मॉडल है, लेकिन मैं कहूँ यार कि मैं सिर्फ एज अ फ्रीलांसर ही काम करता रहूँ, वो कैसा है लॉन्ग टर्म में? डू यू नो एनी पीपल जो कर रहे हैं? हाँ, कई लोग कर 10 रहे हैं, 15 साल कर एक्सपीरियंस रहे के हैं, लोग कर रहे हैं, तो कर रहे कैसा वो कैसा होता है? लेकिन वो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई हैं, वो कहते हैं यार हमने नहीं करना, हमने एक ही क्लाइंट के साथ काम करना है और वो चल रहा है हमारा, तो बस ठीक है, हम खुश हैं इसमें। हाँ, मैं रिमोट जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। हाँ, रिमोट जॉब उससे ज़रा बड़ी टर्म में आ जाती है कि रिमोट जॉब में आप एक ही क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग में आपको लगातार अपना प्रोफाइल अपडेट रखना है और उसमें से प्रोजेक्ट पकड़ के आप वही काम करते रहते हो बेसिकली। वो उन लोगों के लिए बेहतर होता है कि जो फॉर एग्जांपल जिनकी बहुत से मसले हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो उसकी फैमिली को कोई इशू है, वो अम्मा अब्बा की वजह से घर से नहीं निकल सकता, या वो रिमोट एरिया में रहता है, तो उसको तो बहुत बेस्ट है ना उसके लिए। तो सही है। और ऐसे लोगों को आपने लॉन्ग टर्म में कैसे कैसे पाया? लाइक आर दे हैप्पी, आर दे हैप्पी विद देयर डिसीजंस जिनसे कभी आप मिले हैं? यार मैं बहुत ज़्यादा वो उनको तो नहीं जानता कि जिसने रिमोट जॉब वालों को तो जानता हूँ, जो कि ऑब्वियसली रिमोट एरिया में बैठ के जॉब कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश हैं बेसिकली। ऑब्वियसली वो कहते हैं यार जॉब मैंने इधर भी करनी थी, मेरी एक कंपनी के साथ लगा हुआ हूँ, तो बस ठीक है, मुझे मैं अपने घर में बैठा हूँ, एबटाबाद में बैठा हूँ या मानसरे में बैठा हूँ या कहीं पर भी बैठा हूँ, तो मुझे अपने घर में भी बैठा के वो काम कर रहा हूँ, तो वो तो ऑब्वियसली खुशी है। हाँ, वर्डप्रेस में और इस तरह के लोग तो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा होती है उसमें, आई थिंक, तो उसमें तो वो लोग मुझे जो मिले हैं वो तो अभी तक तो बहुत ही खुश हैं, लेकिन ऑब्वियसली या लेकिन मेरा सवाल मोर सो लॉन्ग टर्म में है कि यही लोग आज से 10 साल बाद इनका क्या फ्यूचर होगा? लेट्स से अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने आज से फ्रीलांसिंग शुरू कर देनी है, मैं मानसेरा में जहाँ पे भी मैं रहता हूँ मैं वहाँ पे शुरू कर दी है, 10 साल में मेरा फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल से कि आप अगर आज लेट्स से $20 पर आवर ले रहे हैं, तो आप 10 साल बाद भी $20 पर आवर ही ले रहे होंगे, क्योंकि यू नॉट वर्किंग इन अ टीम, यू नॉट अपस्किलिंग योरसेल्फ, क्योंकि फ्रीलांसिंग की नेचर ही ये होती है कि आप जितना ज़्यादा टाइम
बिल करेंगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, तो उस दैट इटसेल्फ की नेचर ही ऐसी है कि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन ये वैसे ही होगा ना कि जैसे जिन लोगों को आपने कहा था कि 14 साल से एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी में बैठ के उसी में काम कर रहे हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में, वो भी तो ग्रो नहीं कर रहे। तो ये भी वैसे ही है बेसिकली। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपने कुछ करना है ना, तो आपको पहले अपना एम डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। बेसिकली आपने अच्छे तरीके से वो करना और अपना एक टाइम पीरियड रखें। जैसे वो कोई भी काम करते हैं बजट के साथ करते हैं बेसिकली, तो हमें तो आदत है ना ऊपर से लेके नीचे तक हम बजट लेस चलते हैं बेसिकली क्योंकि बजट बाद में बनाते हैं हम हमेशा। तो वो है कि आप पहले करेंगे यार मैंने अपने 5 साल में मैंने अगर फ्रीलांसिंग भी करनी है मैं 2 साल में ये करके तो फिर मैंने स्विच करना है अपने आप को। अगर लगातार आप एक ही जगह पे रहेंगे तो वो ऑब्वियसली वो कहीं पे भी वो फायदेमंद नहीं चीज़। कोई भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक ही रोल में लगातार आप पिछले 10 साल से कर एक ही रोल में काम किए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स क्यों है जैसे वो ऑब्वियसली वो उसकी नीड खत्म होती जाएगी। जैसे जैसे ऑटोमेशन और बाकी के टूल्स आते जाएंगे उसकी नीड खत्म हो जाएगी। अब तो चैट जीपीटी ने इंजीनियरिंग की साइड को भी ख़त्म करना शुरू कर दिया, तो वो तो फिर वो है। तो इसलिए मेरा तो रूल ऑफ थंब ये होता है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर मैं लाइक व्हाट आई वाज 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स अगो ना, अगर मैं उससे बेहतर नहीं हूँ ना आज, तो मैं बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ। ये मेरी ये तो मैं दैट हैज़ दिस एंड दिस हैज़ वर्कड आउट फॉर मी कि अगर मैं 2 क्वार्टर में 6 महीने पहले मैं फलां चीज़ कैसे करता था, क्या मैं अभी वैसे ही करता हूँ? तो मेरे लिए तो ये रेड फ्लैग है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। फिर मुझे कुछ और करना चाहिए, कोई नई चीज़ सीखनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये तो तुम्हारा कॉन्शियस बहुत हाई है ना तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा देखते हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मोस्टली लोग ये ऐसे नहीं देख रहे होते। 2 क्वार्टर तो बहुत है, मैं कहता हूँ 1 साल को देख लें तो जल्दी है। तो वो है कि अगर आप कॉन्शियस हैं तो फिर ऑब्वियसली आप सीखेंगे और ये बिल्कुल अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप वो देखें कि आप इस साल कहाँ पे थे और पिछले साल में कहाँ पे थे। क्या आपने उसमें से ग्रो किया कुछ? क्या आप अभी भी आगे क्या करना चाहते हैं बेसिकली? तो वो है कि अगर आप अच्छी कुछ कर जाएंगे तो आपकी फैमिली को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले तो आपको खुद होगा, फिर उसका आगे फैमिली को होगा, बाकी सारे तो बाद में आएंगे। और मैं अक्सर हमारे इधर मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अगर यार आपको कहा जाता है ना कि अपनी कॉम्पिटेंसी ग्रो करो, तो आप सोचें कि कंपनी को उसको फ़ायदा नहीं होता। उसकी कंपनी ने तो आपका एक रेट चार्ज कर रही है, क्लाइंट के साथ आप लगे हुए हो, आप उसका प्रोजेक्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपका एक रेट है एंड यू कैन चूज टू लीव एनी टाइम। अब आपकी कॉम्पिटेंसी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है आपकी कॉम्पिटेंसी पे कि आपको बहुत से वेन्यूज़ दे रही है कि आप इस तरह अपनी कॉम्पिटेंसी ग्रो कर सकते हो बेसिकली। अब वो अगर आप ग्रो करोगे तो आप काम तो वही करोगे ना बेसिकली। तो उसमें तो कंपनी ने ये तो नहीं कहना कि यार इसको पहले इसको रिएक्ट नहीं आती थी, अब इसको रिएक्ट में बहुत अच्छा ही इसने ट्रेनिंग ले लिया, इसने कोर्सेज कर लिए, तो हम इसका रेट बढ़ा दें। ऑब्वियसली क्लाइंट कहेगा मैंने तो रिएक्ट में काम ही नहीं कर रहा, तो मुझे अब आपकी स्किल डेवलप हो गई है बेसिकली। आपकी अगर कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो गई है, आपको मैनेजमेंट स्किल, आपकी वर्क एथिक्स बहुत बेहतर हो गए हैं, उससे क्लाइंट का तो काम पहले भी आप कर रहे थे, तो अभी भी वैसे ही कर रहे होगे, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो स्किल कंपनीज जो कहती हैं कि अपनी कॉम्पिटेंसी करें, तो हम लोग बेसिकली वो समझते हैं कि कंपनी तो हमेशा दुश्मन है, तो वो है तो वो, लेकिन ऑब्वियसली वो आपके ऊपर लगा रहे होते हैं। ऑब्वियसली सारी कंपनीज, मैं ये नहीं कहता कि वो भी हैं बेसिकली, हर एक का उनका भी होता है कि यार अगर लोग बेहतर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी रिप्यूट बेहतर होगी बेसिकली। कंपनी का रिप्यूट, हाँ वो श्योर ठीक है यार। आई हैव हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स। मेरे दोस्तों से, वो डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, मल्टीपल लोगों से भी है कि जी वो कंपनी ने मुझे इंटरव्यूज़ भी लेने के लिए दे दिया, अब देखो मैं इंटरव्यूज़ भी करने पड़ेंगे मुझे, या कंपनी ने मुझे, मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कर रहा था किसी पे काम, अब उन्होंने मेरे साथ फलां की पीआरस भी दिए इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन कि यार वो देखो मेरे साथ कितना जुल्म हो गया। आई डोंट नो व्हाट दिस मेंटालिटी इज़। मसला ये है कि ना हम लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है ना। मसला ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको वो, अगर मैं ये सोचूंगा ना कि ये बंदा मेरे साथ बुरा करना चाह रहा है, तो उसका अच्छा एक्ट भी मुझे बुरा लगेगा बेसिकली, उसकी खूबी भी मुझे खामी नजर आएगी बेसिकली, उसका मुझे समझाना भी टॉन्ट लगेगा मुझे बेसिकली। तो वो पहले तो हमें ये एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। मैं वही जो सबसे पहली बात थी कि आप अपना 100% दो और ओन करें कि यार ये कंपनी नहीं है, मेरी कंपनी है बेसिकली। और अगर आपको लग रहा है, अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि वो आपके साथ बेहतर है, तो आप चले जाएं, आप किसी और के पास चले जाएं। ना उन्होंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि आप कभी सारी उम्र नहीं जाएंगे, तो मैं वही कहता हूँ कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है ना, तो उस जगह पे काम ही ना करें। अगर आपको पीस ऑफ माइंड है ना, तो फिर आप काम करें, क्योंकि फिर आप ग्रो भी करेंगे और वो भी है, वो कंपनी भी ग्रो करेगी। बेटर फॉर बोथ पार्टीज वो है। अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप नज़र में आएंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि आप एक बंद कमरे में काम कर रहे हैं और किसी को पता ना चले उसका, ये कभी भी नहीं हो सकता। समवन इसे कहते हैं समवन इज ऑलवेज वाचिंग। वो उसमें मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें वो कहता है कि यार फ़र्ज़ करो आप एक बहुत बुरे बॉस के लिए काम करते हो और आप ना
12-12 घंटे आप काम कर रहे हो, आप सबसे पहले आते हो, सबसे एंड पे जाते हो, ये वो सारा कुछ। आप कह रहे हो और बॉस को नज़र ही नहीं आता मेरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है उसने 5 साल में कंपनी स्टार्ट करनी है, और जब वो स्टार्ट करेगा वो सबसे पहले आपको शायद अपने साथ मिलाए। आपके वो साथ कहे में। यार ये बंदा सब, सो समवन इज़ ऑलवेज़ वाचिंग यार। वो ये तो इतनी बेसिक मैं तो बात है हमेशा यार ये ये। कहता हूँ, अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो आप लिटरली अपने साथ ऐसे ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे कि आपको कोई यार ये तो मैं चाह ही नहीं रहा था, ये कैसे हो गया मेरे साथ, ये मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया। आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप ये सोचते हो यार कंपनी ने मुझे इंटरव्यू के लिए डाल दिया, तो कंपनी ने आपको ये तो नहीं कहा कि आप 8 घंटे के बजाय 10 घंटे लगाएं उस दिन। कंपनी ने आपके उसी टाइम में से आपको इंटरव्यू के डाला ना, आपने उस काम में काम करना था। अब जब इंटरव्यू आप करते हो तो आपकी स्किल डेवलप होगी, बेसिकली आपकी इंटरेक्शन होगा। आप इंसान हमेशा इंसानों से सीखता है सबसे ज़्यादा। अभी देखिए ना, कोविड के ज़माने में सब ऑनलाइन एजुकेशन पे चले गए थे। बाद में एहसास हुआ कि नहीं यार, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसी में इंटरेक्शन ही है मेन चीज़। तो वो सारा वो बिज़नेस डाउन हो गया और फिर वापस आ गए। तो इंटरेक्शन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी उसमें पीआर बनेगी, आपकी इंटरेक्शन होगी, आपको आप उधर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है एचआर, आपको उनकी नज़रों में आ जाएगा ये अच्छा बंदा, ये इंटरव्यू करता है, अच्छे इंटरव्यूज़ करता है, हमें अच्छे बंदे हायर करके देता है। तो आपकी वो एक आप वो लोगों भी को गुडविल असेस बन करने जाती है की कैपेबिलिटी आ आपके जाएगी आप अंदर, में। ऑब्वियसली। कि वो हाँ। आप किसी को वो कह रहे हैं, वैसे तो जज किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन आप असेस असेस का लफ्ज़ असेस कर इस्तेमाल रहे हैं। किया। तो शुगर अच्छा। कोट अच्छा वर्ड है ये, असेस कर रहे हैं उसको। तो वो वाली चीज़ है। लेकिन आपको मेरा वही पॉइंट है कि आप नेगेटिव, जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना, शैतान तो आपके अंदर खून के ये बड़ा साथ अच्छा भाग रहा है। पॉइंट है। वो आप एक नेगेटिव सोचोगे, आप 10 नेगेटिव बताएगा उस कंपनी के ही, आपको और बता अगर आपको देगा। इतना नेगेटिव लग रहा है, यू शुड स्विच टू वो समथिंग तो यू आपके पास फील कि राइट यार है, वो पॉजिटिव जगह और पे ये चले जाएँ आपके आप। लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे बैठते हैं और आप ऐसी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, मैं अपनी पर्सनली एग्जांपल लूँ अगर, तो मैं अगर ऐसी जगह पे बैठता हूँ तो मुझे तो ऑब्वियसली मेरा बीपी भी बढ़ेगा, मुझे गुस्सा भी आ रहा होगा कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता, और मैं अंदर ही फिर मैं घर जाऊँगा, अपनी बीवी पे गुस्सा निकालूंगा, बच्चों पे गुस्सा निकालूंगा, यानी कि जिन जो कमज़ोर हैं हाँ, उन पे गुस्सा हाँ। निकालूंगा फिर। तो वो वाली चीज़ आ जाती है कि जो कि ज़्यादती है, फिर आप किसी का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं बेसिकली। तो वो वाली चीज़ आ जाती है कि आपको वो नहीं करना चाहिए कि एक ही जगह पे बैठें और पिस ऑफ भी रहें और फिर वो करें। ठीक है, सही है। अच्छा रिज़वान भाई, थोड़ा-सा स्विच कर दो कन्वर्सेशन को, क्योंकि ये हमने फ्यूचर प्रूफ की तो बात कर ली है। अब मुझे बताएँ कि 20 साल 24 साल हो गए आपको करते हुए? हाँ। 24 साल हो गए आपको ये करते हुए, ठीक है? यू आर लीडिंग मल्टीपल मैसिव टीम्स। तो आपने यार अच्छे इंजीनियर्स और एवरेज इंजीनियर्स में आपने कोई ना कोई वो बता दें यार कि क्या कॉमन चीज़ें होती हैं अच्छे इंजीनियर्स में? ये तो हमने बात कर लिया कि यार ओनरशिप करें, और कोशिश करें कि अपने आप को अप टू डेट रखें। ये तो हाई लेवल बातें हैं, ठीक है? मुझे स्पेसिफिकली इंजीनियर्स के स्पेसिफिक कोई चीज़ बता दें कि यार ये चीज़ कॉमन होती है अच्छे इंजीनियर्स में। ये जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा ना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत उनकी होती है। बेसिकली ओनरशिप तो होगी कि वो कोई भी काम करेंगे तो ऑब्वियसली ओनरशिप करेंगे। रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं वो बेसिकली। एग्जाम्पल दे दें कोई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी को हम कह दिया ना कि कल सुबह 9 बजे मीटिंग है, तो वो 9 बजे से पहले ही आया होगा बेसिकली। अगर उसको एक टास्क असाइन कर दिया है कि यार ये काम करना है हमने, और ये इसका टाइमलाइन तुम खुद बता दो, अगर वो कहता है कि इसका टाइम 4 घंटे है, तो वो ऑब्वियसली अगर 4 घंटे नहीं लगे उसको, और उसको 12 घंटे लग रहे हैं, और उसकी कल डेडलाइन है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो रात को चाहे बैठे वो करके देगा बेसिकली। यानी कि उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है बेसिकली। और वो उस वजह से फिर इंजीनियर के ऊपर मैं हाँ, वो मैं वाली बात है स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। कि वो फिर उनमें ये वाली मुझे चीज़ यानी कि मैं अगर अपनी पूरी लाइफ में देखूं तो मुझे वो वाले बंदे कि जो रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा थे, वो आगे भी गए तो हैं अगर बहुत। आपने अपनी स्टार टीम असेंबल करनी है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बस कर लेंगे या और भी कोई फैक्टर्स होंगे? यार मैं अगर वो करूँगा ना, तो मुझे वो होता है कि ट्रस्ट का फैक्टर भी होना चाहिए उनमें बहुत ज़्यादा। क्या मतलब? कि मुझे अगर कि मुझे वो बेसिकली, मैं अगर वो मुझे कोई बात कह रहा है तो मुझे उस पर 100% ट्रस्ट है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल सही बोल रहा है बिल्कुल, और वो वही चीज़ करेगा बेसिकली वैसे ही। तो जो स्टार्ट टीम होती है ना आपकी, वो ट्रस्ट की बेस पे चलती है बेसिकली। हाँ, आप एक छोटी सी दुकान नहीं चला सकते अकेले, और आपको अगर आपको उसके लिए ट्रस्ट है ना, आपको शायद प्रोसेस की भी ज़रूरत नहीं है ना, आपको शायद फिर इतना तो प्रोसेस होते इलैबोरेट ही नहीं ना। अकाउंटेबिलिटी की शुरू में तो ज़रूरत है। प्रोसेस होते भी नहीं है। हाँ, शुरू में तो सिर्फ ट्रस्ट ही होता है यार, ये कर लेना, ये वो कर लेना। जब पैसे आते हैं फिर प्रोसेस आते हैं। अच्छा, ठीक है। सही है, ऑलराइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ट्रस्ट आपका बहुत हाई होना ट्रस्ट हाई होना चाहिए, और कुछ? चाहिए। कॉम्पिटेंसी मेंटल तो इक्विटी तो मतलब लाइक शार्प तो हाँ, वो तो है ही। अब आपके साथ वो भी होना चाहिए कि कल्चरल फिट भी हो, यानी कि वो बिल्कुल ही आपके साथ बिल्कुल ही अपोजिट ही ना हो। ब्रिलियंट जर्क ना।
हाँ, वो बिल्कुल वो हो और बाकी सबको कर देता हो एक बंदा वो, हाँ ठीक है, वो खुद अपना काम अच्छा करता है लेकिन बाकियों को वो बाकियों पिस को ऑफ नहीं कर कर दे। सकता। हाँ टीम यानी कि आप एक टीम की तरह देखिए, मैं वो कहता होता हूँ कि जैसे मैं लास्ट टाइम भी कहा था, तुमने जब मुझे इधर बुलाया भी था वो असेसमेंट्स के लिए, तो अगर आपने दूर तक जाना है ना तो किसी को साथ लेके जाना है। अगर आपने तेज चलना तो जल्दी जाना तो अकेले चल जाए बेसिकली। तो अगर आपने टीम बनानी है जो कि आपको दूर लेके जाए और बेसिकली आपने काफ़ी ग्रो करना है, तो तो टीम फिर के साथ टीम ही के होगा। साथ होगा, अकेले नहीं हो सकता बेसिकली कभी भी। कोई बंदा भी आज तक अकेले नहीं कर सका बेसिकली। आपको टीम चाहिए ही चाहिए होती है बेसिकली। तो टीम आप लेके चलें और टीम में आपका ट्रस्ट का फैक्टर होना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी वाली चीज़ें आती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली। ट्रस्ट, ट्रस्ट सबसे मेंटल ज़रूरी है इक्विटी, बेसिकली। बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं टीम लेकिन आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है, तो आपको ये नहीं होगा ये आइडिया लेके चला जाएगा या ये अपनी सेपरेट कर लेगा, तो फिर वो इकट्ठे नहीं चल सकते। आपका ऑब्जेक्टिव भी सेम होना चाहिए ना बेसिकली, कि अगर आपका उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है वो वाला, आप चाह रहे हो कि मैं यार इसको ग्रो करूँ और इसको मैं लेके जाऊँ इस स्टेज तक, और वो चाह रहे हैं नहीं हमने 2 साल में एग्जिट लेना है, तो फिर आप नहीं कर सकते। वो आपस में नहीं चल सकते ना, वो तो मिसमैच होगी ना चीज़ें बेसिकली। तो ये वाली ट्रस्ट आपका बहुत हाई होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बंदे होने चाहिए आपके पास, ओनरशिप उनमें होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट, ये प्रायोरिटी के साथ आते हैं। कॉम्पिटेंसी तो मैं वो हमेशा ये कहता हूँ कि कॉम्पिटेंसी आप अचीव कर सकते हैं बेसिकली। कॉम्पिटेंसी तो आप ट्रेन भी कर सकते हैं यार, हाँ, कोच वो अचीव कर वो सकते हैं आप इजीली हाँ, तरबियत नहीं कर सकते मेरा एक ख्याल बेसिकली। है। वो आपका वो आ जाते हैं, वर्क एथिक्स आपके क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो स्टार टीम का आपका ये क्राइटेरिया है। हाँ, ट्रस्ट अगर आपको नहीं है ना उन बंदों में, तो फिर तो आप टीम स्टार्ट ही नहीं कर सकते कोई भी कंपनी। अब तुमने कंपनी बनाई है अगर फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें वो लोग चाहिए थे जो जिन पे तुम ट्रस्ट कर सको, कोई जो पीछे से कुछ ना कर दें, क्लाइंट लेके ना भाग जाए, कोई इस तरह कर ले, अपनी कंपनी अलग से ना कर ले। और ऑब्जेक्टिव भी तीनों का सेम होना चाहिए, चारों का, जो भी जितने भी बंदे हैं उनका ऑब्जेक्टिव भी सेम होना चाहिए कि उनका आपस में और एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत करते हो। ज़रूरी नहीं है कि देखो, अब जब आप कभी भी एक फैमिली के अंदर होते हैं ना, आपको बाप अगर कुछ कह रहा होता है ना बेटों को, अगर वो नहीं भी चीज़ लग रही होती ना, तो फिर भी वो ट्रस्ट करते हैं कि यार ये गलत नहीं कह रहा मेरे लिए, मुझे इसको समझाता हूँ, नहीं समझते तो फिर उनकी बात माननी पड़ेगी आपको। और मे भी वो लॉन्गर रन में आपको लगता है कि यार वो ठीक कह रहे थे बेसिकली। तो इसलिए जब आप किसी को बड़ा बनाते हैं ना, फिर आप उनको पूरी पिक्चर दें कि यार आपका ये एक्शन करने लगे हैं, इसमें ये खामियां मुझे नज़र आ रही हैं। अगर वो फिर भी कहते हैं मैंने करना, तो फिर आप पीछे खड़े होना आपने उसके, क्योंकि फिर आपका वो ट्रस्ट है उसके ऊपर। अगर आप पीछे फिर खड़े नहीं हो रहे, तो फिर तो आपका ट्रस्ट तो नहीं है ना। तो बेसिकली लीडर लॉजिक अगर पे आप चल रहे हैं। हाँ, किसी भी जगह पे है, अगर आपने किसी एक को भी कर लो, तो उसके बाद उसके ऊपर खड़े हो जाएं। और आपको अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में, आपको अपनी लाइफ में, आपको अपनी ज़िंदगी में भी बहुत से एग्जांपल्स ऐसे मिलती हैं जहाँ पे लोगों ने पहले उनको लगा कि यार ये चीज़ नहीं मुझे समझ आ रही, लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं आप कर रहे हो, तो फिर मैं आपके पीछे खड़ा हूँ बस। राइट, तो वो है, तभी आपका वो सिस्टम चलता है, और कभी तभी ग्रो करती हैं कंपनीज, और कभी और फिर ही आप आगे जाते लीप हो ऑफ फेथ बेसिकली। से ही करती हैं। लाइक अगर लॉजिक पे तो हो सकता है वो डिसीजंस गलत हो, लेकिन वो लीप ऑफ फेथ लॉजिकली ले आपको लिया, उस वक्त ट्रस्ट लग कर। रहा होता है कि डिसीजन गलत हाँ है, हाँ, लेकिन जिसको आपने किया है, अब फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहता हूँ कि यार हमने चारों ने मिलकर कंपनी बनाई है, तुम CEO सी लेवल पोजीशन पे हो और मैं इस पे हूँ, ठीक है, मशवरा करेंगे और जो फिर लेकिन डिसीजन तुम्हारा ही होगा फिर एंड पे। तो वो अब वो डिसीजन करे, अगर वो गलत है तो ठीक है, उससे सीखेंगे, अगर सही है तो ग्रेट है, फिर तो वो है। लेकिन आपका ट्रस्ट इतना ज़्यादा होना चाहिए फिर आप उसके साथ खड़े हों। ठीक है। ये नहीं है कि फिर आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग कर ली और वो है, फिर आप कभी भी ग्रो नहीं करती, वो टीम भी कभी ग्रो नहीं करती, वो टीम भी बहुत जल्दी टूट जाती है। हाँ बिल्कुल सही है। बेसिकली जो भी लोगों ने ग्रो किया उनके पास इनिशियल टीम थी, वो टीम की वजह से उन्होंने ग्रो किया। एक बंदा कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकता किसी भी चीज़ को। तो ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, टीम ही बनाती है, लेकिन फेस एक बंदा होता है हमेशा। अब जितनी भी कंपनीज देख लें उनमें आपको फेस एक ही नजर आएगा। और फिर आपकी ईगो नहीं होनी चाहिए उसमें, किसी की भी ईगो नहीं होनी चाहिए, और एक दूसरे को जेन्युइनली ट्रस्ट करें। जिस दिन आपका ट्रस्ट का फैक्टर कम हो गया, समझो उधर से टीम टूटनी शुरू हो गई है। सही बात है। फिर वो वाली वो कहते हैं ना इत्फाक में बरकत होती है, फिर आपका इत्फाक नहीं रहा फिर आपकी वो बेसिकली बरकत भी खत्म होती जाएगी ऐसा ऐसा, क्योंकि आपका ट्रस्ट ही नहीं रहा एक दूसरे पे। तो फिर आपको लगेगा कि फिर वो वाली चीज़ आ जाती है, ये कंपनी मेरे से इंटरव्यू करवा रही है, क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं है कंपनी पे कि कंपनी आपका अच्छा सोच रही है। हाँ एग्जैक्टली, राइट। फिर आपका ट्रस्ट नहीं है, और जब आपका ट्रस्ट नहीं है तो फिर आपको चाहिए कि सोनर और लेटर आप अपना उन लोगों के साथ चलें जिन पे आपको ट्रस्ट है। जिंदगी बड़ी छोटी सी है, वो इतनी छोटी है कि आपको पता ना ज़ाया ना करो, इस तरह टेंशन में ना गुजारें कि यार मैं इधर रहूँ भी और फिर मैं इंटरव्यू भी लूँ, मैं गुस्सा भी चढ़ रहा मुझे, मैं कह भी नहीं सकता कुछ। तो बेहतर आप कह दें, और आप वो नहीं कहेंगे दोबारा से। ट्रस्ट में वो कोई कंपनी होती है अगर आपको बना लें, वो कह देते हैं कि यार ये बंदा नहीं है,
तो बेहतर ऑप्शन ढूंढें। रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है। और मैंने ऐसे बहुत यानी कि मैं एक बंदे को भी नहीं जानता कि जिसको वो ना हुआ हो, जॉबलेस हो बेसिकली। जिन लोगों को भी 24 साल में ऑब्वियसली आरबी साहब से वो लोग छोड़ के गए, बहुत से लोगों को कहा भी होगा, अब वो नहीं, लेकिन मैं किसी एक को भी नहीं जानता कि जिसको आरबी साहब की वजह से रिज़्क मिल रहा था। वो अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, वो अल्लाह ताला रिज़्क देता है, सबको देता है और बहुत ज़्यादा देता है। मसला ये है कि आप लेने वाले हैं। सही है, ज़बरदस्त। ठीक है रिजवान भाई, मैं आई थिंक के वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, आपसे 10 साल से सीख रहे हैं, आज फिर सीखा है। हाँ, वे टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दिस कोई और चीज़ जो आप ऐड करना चाहें सारे ऑन दिस टॉपिक? यार मैं वही कहता हूँ जो मैं वो बार बार रिपीट करता हूँ, वो वाली चीज़ कोई जो कि ड्राई प्रिंसिपल की तो खिलाफ वर्जी है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ है। तो लेकिन वो ये है कि यार जो भी काम करें उसको ना वर्क एथिक्स पे अपने बेहतर करें, क्योंकि अगर आप में वर्क एथिक्स नहीं है ना तो आप अपना काम भी अच्छे तरीके से नहीं करेंगे कहीं पे भी। तो आपको जो भी है आपको ये देखेंगे यार ये मैं हलाल कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा, मैंने अपनी जॉब पूरी की है या नहीं की, क्योंकि जो हमें तरबियत भी हमारी यही है, इस्लाम भी हमें यही कहता है, इवन एथिक्स भी यही कहते हैं कि आप किसी के लिए भी अगर काम कर रहे हैं तो आप पूरा अपना दें इनपुट, 100% इनपुट दें, फिर आप एक्सपेक्ट करें उनसे भी बेसिकली वो भी वैसे ही करेंगे आपके लिए। अगर आप में वर्क एथिक्स पे आप नहीं है ना, ज़ीरो है, तो वो उसी वजह से हम लोग बहुत पीछे रह गए कि हमारे वर्क एथिक्स बहुत ख़राब है बेसिकली। उस पर मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि वो हम पढ़ें, दीन को पढ़ें, एथिक्स को पढ़ें कि यार आप कैसे अच्छे तरीके से कोड कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, कैसे दूसरे को वो दे सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई आपको गलत बात कह भी दे ना, अगर आपका सीनियर, तो वो देखेंगे शायद उसको वो 6 नज़र आ रहा है, मुझे 9 नज़र आ रहा है। मेरा काम है कि उसका पर्सपेक्टिव चेंज करूँ, उसको जाके दिखाऊँ कि यार मुझे 9 नज़र आ रहा है, आपको 6 नज़र आ रहा है। अब नाराज़ हो के ना बैठ जाएंगे, यार उसने मेरी इंसल्ट कर दी है। वो इंसल्ट नहीं कर रहा। अगर आपसे कोई काम के बारे में पूछता है कि यार आपने ये काम किया, क्यों किया, तो आपको ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए आपकी। वो आपसे सीनियर है, वो पूछ सकता है। तो वो हम लोगों की ईगो भी बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है ना बेसिकली। तो वो जो आज भी मसले हमारे चल रहे हैं वो ईगो की वजह से चल रहे हैं मेनली। ईगोज़ हम अपनी ख़त्म कर दें तो इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जा सकते हैं, मुझे ये लगता है बेसिकली। ठीक है, थैंक यू सो मच रिजवान भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो हमने नीचे गेस्ट रिकमेंडेशन का फॉर्म स्टार्ट किया है। अगर आप खुद या आपके कोई भी जानने वाले आप चाहते हैं कि हम उन्हें पॉडकास्ट पे इन्वाइट करें और उनसे सीखें, तो नीचे जाके फॉर्म फिल कर दें। उसके अलावा हमने अपनी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को दोबारा एक्टिवेट किया है, तो आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उधर जॉब्स, इंटर्नशिप्स, फीडबैक, सजेशंस, गेस्ट रिकमेंडेशन वगैरह सारा कुछ हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।